हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे चाइना और अफ़गानिस्तान की कि कैसे जब यूएसए अफ़गानिस्तान को छोड़ के चला गया है तो चाइना को उसकी जगह भरना कैसे महंगा पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे यूएसए जो अफ़गानिस्तान छोड़ के गया, वो एक यूएसए ने स्मार्ट मूव चला। कैसे कि अमेरिकन सर्विस मेंबर 2448 इतने मारे गए हैं। ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कहा है कि सन 2001 से 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका के खर्च हुए हैं अफ़गानिस्तान में, जिसमें से 1.53 ट्रिलियन डॉलर्स केवल डिफेंस पर खर्चा हुआ है। समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मनी होती है। इतनी कई देशों की इकोनॉमी नहीं है। और 90% ऑफ अफ़गानिस्तान पॉपुलेशन बीपीएल के अंदर रहती है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, और उनकी इनकम $2 पर डे से भी कम है। और अफ़गानिस्तान प्रोड्यूस क्या करता है? अफ़गानिस्तान सिर्फ ओपियम और सिर्फ मर्सनरीज मतलब सैनिक। अब बात करते हैं कि चाइना क्यों इंटरेस्टेड है अफ़गानिस्तान में। देखिए, ना तो चाइना में डेमोक्रेसी है और ना वो डेमोक्रेसी की परवाह करता है। चाइना को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, बिजनेस। तो अफ़गानिस्तान के पास रेयर अर्थ मेटल्स लाइक कॉपर और भी बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं उसको यूज करने के लिए, लेकिन चाइना के पास है। इसलिए चाइना ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो अफ़गानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेस पर अपना कब्जा करे। दूसरा, चाइना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान के काफ़ी फुटप्रिंट हैं अफ़गानिस्तान पर, और चाइना अफ़गानिस्तान के थ्रू वो कर सकता है जो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। कि पाकिस्तान चाइना का एक ऑल वेदर एलाई है। और अब बात करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ चाइना, BRI 4.4 बिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करेगा और 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स ये एक डिकेड में ट्रेड जनरेट करेगा। और चाइना ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत खर्चा भी किया है, लेकिन चाइना ने तो खर्चा कर दिया, लेकिन अगर बहुत सालों तक सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं होता है इस रूट पर, तब ये पैसा वापस नहीं आ पाएगा। और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना इजी है, लेकिन पैसा वापस पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर कई सालों तक ये प्रोजेक्ट चलेंगे तभी पैसा वापस आ सकता है। और दूसरी बात, पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, तभी सक्सेसफुल ऑपरेशन हो पाएगा कि आराम से ट्रेड चल रहा है। और इन तरीके के प्रोजेक्ट्स में ख़तरा भी होता है, जैसे इंडियन इन्वेस्टमेंट इन चाबहार पोर्ट। इंडिया ने चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन फिर अमेरिका के सैंक्शंस आ गए ईरान पे, और इंडिया को है अभी चाबहार पोर्ट पर, लेकिन अभी ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में कई तरीके की दिक्कत रहती है। लेकिन दोस्तों, चाइना ने इस प्रोजेक्ट को, BRI प्रोजेक्ट को दुनिया के और हिस्सों में लाइक अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, और इन्होंने इसका फ़ायदा भी उठाया है। और BRI के अंडर ही उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट, श्रीलंका का पोर्ट है, उसको 99 ईयर्स की लीज पर ले लिया है। BRI प्रोजेक्ट का चाइना को ये भी फ़ायदा है कि
चाइना का और ज़्यादा यूनिफॉर्म रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है। लाइक कि चाइना के बहुत सारे रीजन अंडर डेवलप्ड थे, लेकिन BRI प्रोजेक्ट के तहत उन अंडर डेवलप्ड प्रोविंसेस का भी डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब चाइना को हर तरफ से फ़ायदा ही है BRI प्रोजेक्ट से। BRI प्रोजेक्ट से चाइना को ये भी फ़ायदा है कि इन फ्यूचर अगर उस पर कोई सैंक्शंस लगते हैं तो चाइना BRI लिंक के थ्रू उन सैंक्शंस को इवेट कर सकता है, उन सैंक्शंस को नकार सकता है। अगर चाइना पे सैंक्शंस लगेंगे तो वो माल अपने यहाँ से ना भेजकर दूसरे कंट्रीज़ और BRI लिंक का यूज करके भेज सकता है। तो जो चाइना ने इन्वेस्ट किया है एशिया और अफ्रीका में, इसने चाइना की एनर्जी रिक्वायरमेंट को घटा दिया है और चाइना के पास अब फॉरेन रिसोर्सेस हैं एनर्जी के, लाइक ऑयल एंड पावर। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने एक हाइड्रो पावर प्लांट और एक थर्मल पावर स्टेशन म्यांमार में इस्टेब्लिश किया है और चाइना ने एक पावर ट्रांसमिशन एंड कॉपर प्रोसेसिंग लाइन को भी वियतनाम में लगाया है। तो चाइना विदेशी सस्ते एनर्जी रिसोर्सेस को भी यूज कर सकता है और कर भी रहा है। तो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में जाना चाहता है। इसका क्या मतलब है कि चाइना अब मैन्युफैक्चरिंग से बाहर निकलकर प्रोडक्ट डिजाइनिंग और इनोवेशन पर फोकस करना चाहता है। अब वो चाइना मास मैन्युफैक्चरिंग की जगह इनोवेशन, जैसा कि USA करता है, उस तरीके से करना चाह रहा है कि आने वाली सदी उसकी हो। मैंने देखा कि चाइना को फ़ायदा ही फ़ायदा है BRI प्रोजेक्ट से, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि टेररिस्ट ये प्रॉब्लम है। लाइक अफ़गानिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, लाइक अल-कायदा, दाइश, इस्लामिक स्टेट, ISKP, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ये पर्टिकुलर मूवमेंट चाइना के उइगर प्रोविंस को फोकस करती है और तालिबान इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। और प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल फाइटिंग इन तालिबान में भी कई सारे ग्रुप्स हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं। और अफ़गानिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, तो वो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं और ये सदियों से चला आ रहा है। और साथ ही साथ ये पूरा रीजन भी अनस्टेबल है। लाइक पाकिस्तान की पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। वो चाइना द्वारा फंडेड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को रीपे नहीं कर पा रहा है, उनका पैसा नहीं वापस कर पा रहा है, जो कि BRI के अंडर ही बने थे। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास भी मिलिट्री पर डिपेंडेंट है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की पोजीशन अच्छी नहीं है। लाइक आप जानते भी हैं कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर अटैक हुआ था और बलूचिस्तान और काबुल एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ था। तो यहाँ पर अटैक्स होते रहते हैं और ये सबसे बड़ा नुकसान है BRI के लिए। अब बात करते हैं USA की और उसके सैंक्शंस की। जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए चाइना ने एक समय के लिए कर भी लिया, BRI सक्सेसफुल चल भी रहा है, लेकिन USA क्या कर सकता है? जैसा कि आप जानते हैं, तालिबान अभी दुनिया में इसके रूलिंग एलीट की सबसे कम मान्यता है पूरे दुनिया में। और चाइना जो BRI कंस्ट्रक्ट करेगा, इसका रूट चाहे जहाँ से भी होके जाए, लेकिन मार्केट तो वही है ना, USA और यूरोप। और चाइना और USA के बीच में अनफ्रेंडली रिलेशंस भी हैं। तो USA कोई भी छोटा सा एक्सक्यूज़ लेगा और सैंक्शंस लगा देगा BRI रूट पे। इससे क्या होगा, अगर USA सैंक्शंस लगाएगा कि
तो और भी देश उसको टच नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि कैश फ्लो BRI प्रोजेक्ट पर स्टॉप हो जाएगा और BRI प्रोजेक्ट ठप हो जाएगा। फिर वही दिक्कत होगी जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट इजी होता है इन टाइप के प्रोजेक्ट में, लेकिन उसको पैसा वापस निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो पूरा सार ये है, पूरी समरी ये है कि जैसा कि कहा जाता है अफ़गानिस्तान इज़ ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, वो सत्य है। अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना और उसे वापस निकाल पाना बहुत ही मुश्किल काम है। पहले रसिया था सुपर पावर, वो तबाह हो गया, USA को भी मुंह की खानी पड़ी और अब चाइना इंटरेस्टेड है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब my channel and my video, and thank you all for watching this video.